कि पेपर आप देखेंगे 3 साल से पेपर चल रहा है 69, 70 और 71। तो पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर डिफिकल्ट रहा है। 69 जैसा पेपर बनाने की कोशिश की है। जैसे इसके 3 सेक्शन, वो वही तो है 2-4% बच्चे जो सही से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके डिमांड को मीट करते हैं और लिखते हैं। बाकी बच्चे क्वेश्चन को कभी भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। वो एक वर्ड को पकड़ते हैं, कीवर्ड को उठाते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बाकी बात भूल गया, ह्यूमन वैल्यूज, मशीन, उसको ये सब भूल गया। आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आ गया टेक्नोलॉजी, आ गया बाकी बात ऐसे में। और मतलब डिमांड में, जब वो डिमांड नहीं समझता है तो वो अपने मन से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, अपने मन से आंसर लिखता है, और बाद में जब वो बाहर आता है तो उसको लगता है मेरा तो हुआ नहीं, कुछ गलती हो गई होगी। तो ये बात सही है, जब तक हम एग्जाम के डिमांड को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन पेपर के डिमांड को नहीं समझेंगे और उस क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझेंगे, तब तक मेंस निकालना पैटर्न अभी साफ एडीओ में साफ दिखा कि पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। अभी जब मैं एसए का पेपर देख रहा हूँ, बच्चों को शायद आसान लग सकता है, बट ओवरऑल देखेंगे तो पेपर आसान नहीं है, एक्सेप्ट मुहावरों को छोड़। यहाँ 4 मुहावरे एकदम आसान थे। पिछले 2 बार देखेंगे तो ऐसा हमेशा हुआ कि 2 मुहावरे डिफिकल्ट थे और 1-2 मुहावरा आसान था, लेकिन इस बार 4 का 4 मुहावरा आसान कर दिया। लेकिन पहले 2 सेक्शन में पेपर डिफिकल्ट। हम ऑलवेज कहेंगे कि आप 40 मिनट में बनता है तो बने, नहीं तो अब आगे निकलिए, समय बचे तो फिर अपना ट्राई आएंगे वापस, नहीं तो मेरा बाकी 200 से ज्यादा नंबर जो 228 नंबर हो गया ना, वो हमारा तो पेपर खतरे में पड़ गया। हिस्ट्री पूरा स्टैटिक है, हमको आना ही आना था, ठीक है। तीसरा करंट अफेयर में आना ही आना था, इसमें मार्क्स आएगा ही आएगा, लेकिन स्टैट्स के चक्कर में बच्चे तो 40 से 45 मार्क्स आगे बढ़िए। समझ रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूँ आदेशपुरी। हमारे साथ हैं, आपको बता दें, धनंजय सर, परफेक्शन धनंजय IAS एकेडमी के, और हम चर्चा करेंगे आज 71वीं सिविल सेवा में जो एसए का पेपर हुआ उसको लेकर। एग्ज़ाम के बाद आपने वीडियो देखा होगा, छात्र बहुत खुश हैं, सारा पढ़ा हुआ ही टॉपिक आया, लेकिन इन प्रश्नों में ऐसा खास क्या था जो कि छात्रों के लिए जानना अहम है, और जिन छात्रों ने उसको अच्छे से समझा उसको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आज के पेपर पर डिस्कशन करते हैं। सर, पेपर को लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा सर कि पेपर को सबसे पहले थैंक यू सो मच सर कि आपने इसको लेकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट की। पेपर आप देखेंगे 3 साल से पेपर चल रहा है 69, 70 और 71। तो पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर डिफिकल्ट रहा है। 69 जैसा पेपर बनाने की कोशिश की है। जैसे इसके 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन को देखेंगे तो हार्ड है, उसमें एक ही आसान क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन टेक्नोलॉजी वाला है। दूसरा सेक्शन में जाएंगे तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक क्वेश्चन है जिसको बच्चों को लगता है आसान है लेकिन है नहीं, तो सेकंड सेक्शन भी डिफिकल्ट है। लेकिन जो तीसरा सेक्शन है मुहावरा, अभी 3 साल के एग्जाम में सबसे आसान। सर आप टफ बता रहे हैं, छात्र तो बड़ा खुश नजर आ रहे थे, एकदम चेहरे से हंसी रुक ही नहीं रहा था कि सारा जो पढ़े वही पूछ दिया, अच्छे से लिख भी दिए हम। एकदम वो बात सही है सर, जो बच्चे पढ़े हैं वो तो अच्छा लिखेंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन सर एक और चीज है सर, मैं आपको टोकना चाहूंगा सर कि जो छात्र यहाँ पर जो है वो पूरा प्रश्न नहीं देखते हैं, बस प्रश्न में डिमांड क्या है, टॉपिक देख कर ही बहुत कोई लिख देता है। मैं उसी बात पे आ रहा था सर कि जो बच्चे सचमुच पढ़े हैं उनके लिए तो पेपर आसान होगा ही। खासकर हमारे बच्चों, जहाँ पे हमने जितने भी थे सारे थीम हमने डिस्कस किए थे। लेकिन जो आप अभी बात करें एकदम सही है, 90% बच्चों में क्या प्रॉब्लम है कि वो एक वर्ड देखता है और सोचता है कि वो आता है। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें पहले सेक्शन में ही, तो पहला सेक्शन में क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एज अ डबल एज सोर्ड बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल। प्रौद्योगिकी एक 2-धारी तलवार, नवाचार और नियंत्रण के बीच संतुलन। तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ा और उसने जितनी बातें टेक्नोलॉजी में पढ़ी थी वो जाके लिख दिया। वो भूल गया कि आगे क्वेश्चन है बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल, वो ये वाला पार्ट को डिस्कस ही नहीं किया। सेम वे में देखेंगे तो इसका दूसरा साइड है सेक्शन 2 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, कैन मशीन अंडरस्टैंड मोरालिटी, कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य, क्या मशीनें नैतिकता को समझ सकती है। लेकिन बच्चा समझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीएस में पढ़ा हुआ है मेरा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो भी जानते हैं तो लिख दिए। वो भूल गया कि इसको कनेक्ट करना है ह्यूमन वैल्यू से,
उसको कनेक्ट करना है। क्या मशीन जब डिसीजन ले रही है तो वो मानवीय मूल्यों को समझती है कि नहीं समझती। ये बच्चों से शायद, जिन बच्चों ने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा होगा, मिस हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक इशू हो सकता है। बाकी यदि बच्चे ने क्वेश्चन सही से पढ़ा है और उसको आंसर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, एक हम हमेशा 1-1.5 साल से एक प्रश्न उठाते हैं कि मेंस एग्जाम में क्वेश्चन डिमांड समझना, क्वेश्चन समझना एक बहुत बड़ा अपने आप में जो है वो एग्जाम निकालने के लिए अहम भूमिका निभाता है। क्या लगता है अभी भी छात्र सर क्वेश्चन के हर एक बिंदु, इवन की अंतिम शब्द तक पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या मांगा जा रहा है, क्या डिमांड है? सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, आप इसी बात से समझ सकते हैं रिजल्ट कितने % बच्चों का निकलता है। आप वो वही तो हैं 2-4% बच्चे जो सही से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके डिमांड को मीट करते हैं और लिखते हैं। बाकी बच्चे क्वेश्चन को कभी भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। वो एक वर्ड को पकड़ते हैं, कीवर्ड को उठाते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बाकी बात भूल गया, ह्यूमन वैल्यूज, मशीन, उसको ये सब भूल गया। आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, बाकी बात भूल गया। दूसरा ऐसे में, और मतलब डिमांड में, जब वो डिमांड नहीं समझता है तो वो अपने मन से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, अपने मन से आंसर लिखता है, और बाद में जब वो बाहर आता है तो उसको लगता है मेरा तो हुआ नहीं, कुछ गलती हो गई होगी। तो ये बात सही है, जब तक हम एग्जाम के डिमांड को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन पेपर के डिमांड को नहीं समझेंगे और उस क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझेंगे, तब तक मेंस निकालना मुश्किल है। सर, जो आज प्रश्न देखें सर, परसों को लेकर सर क्या गेस कर पा रहे हैं सर? परसों का प्रश्न कैसा रहेगा? वो भी उलझाने वाला रहेगा, सिंपल रहेगा, या फिर उसमें भी जो है वो बीपीएससी अपना दिमाग लगाएगी जैसे एईडीओ एग्जाम में लगाया गया? देखिए सर, पैटर्न अभी साफ एईडीओ में साफ दिखा कि पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। अभी जब मैं एसए का पेपर देख रहा हूँ, बच्चों को शायद आसान लग सकता है, बट ओवरऑल देखेंगे तो पेपर आसान नहीं है, एक्सेप्ट मुहावरों को छोड़। यहाँ 4 मुहावरे एकदम आसान थे। पिछले 2 बार देखेंगे तो ऐसा हमेशा हुआ कि 2 मुहावरे डिफिकल्ट थे और 1-2 मुहावरा आसान था, लेकिन इस बार 4 का 4 मुहावरा आसान कर दिया। लेकिन पहले 2 सेक्शन में पेपर डिफिकल्ट है। और मैं आपको बताऊं, अब ये टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन 99.9% बच्चा सब एक ही टॉपिक पे लिखेगा, तो वहाँ जनरल मार्किंग के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 99% बच्चा लिखेगा, जनरल मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ऐसे देखूं तो मुझे लग रहा है पेपर का स्टैंडर्ड वो बढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का, लव एंड नॉलेज द ट्विन पिलर्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन। डी-डॉलराइजेशन एंड द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। आप यहां से पढ़िए, इथिक्स इन एक्शन, व्हाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को देख के मत कहिए कि आसान है। तो इस ट्रेंड को हम देखें तो पाएंगे कि पेपर 1 का जो एग्जाम है वहाँ भी आपको स्टैंडर्ड से ऊपर, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बिलो स्टैंडर्ड पेपर नहीं मिलेगा। सर, गाइड नोट्स पासपोर्ट पढ़ के काम नहीं चलने वाला है? एकदम नहीं। जो बच्चा, मैं बहुत खुश हुआ अपने बच्चों से कि वो सारे अच्छे से सॉल्व किए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसी लेवल पे प्रिपरेशन करा है। बट ये जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, नोट्स हैं, एक लाइनर है, ये मेंस में काम नहीं करेगा। और आप देखिएगा अभी 2 दिन बाद ही एग्जाम, आप फिर देखेंगे पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड, या तो स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा या उससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सर, एक प्रश्न मेरा है और प्लीज मैं चाहूंगा कि सर आप एक हिदायत भी छात्रों को दें। जी। स्टैट परसों के पेपर में है, स्टैट को लेकर क्या हिदायत आप छात्रों को देंगे सर? देखिए, सबसे पहले पिछले बार के एक्सपीरियंस को देखें, उसी को देखते हुए 90% बच्चा क्लीन बोल्ड हो गया। क्लीन बोल्ड, 2 गलती उसने की। एक, जब वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो जहां 45 मिनट समय लेना था वो 1.5 घंटे तक समय चला गया, फिर भी नहीं बना, उसको छोड़ के निकलना था, बाकी पेपर को बचाना था, लेकिन वो गलती वहां कर गया। दूसरा कि जो क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन है, मतलब जैसा आपने बड़ा अच्छा कहा कि जब तक क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो जो ये वाला पेपर है डीआई, इसमें देखिए कि आसान क्यों मुंह मत कीजिए, क्या आप इसको बना पाएंगे, विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, पीछे रिटर्न बैक बहुत मुश्किल है, और उसका असर बाकी दिखेगा। तो भाई हम ऑलवेज कहेंगे कि आप 40 मिनट में बनता है तो बने, नहीं तो अब आगे निकलिए, समय बचे तो फिर अपना ट्राई आएंगे वापस,
नहीं तो मेरा बाकी 200 से ज्यादा नंबर जो 228 नंबर हो गया ना, वो हमारा तो पेपर खतरे में पड़ गया। हिस्ट्री पूरा स्टैटिक है, हमको आना ही आना था, ठीक है। तीसरा, करंट अफेयर में आना ही आना था, इसमें मार्क्स आएगा ही आएगा, लेकिन स्टैट्स के चक्कर में बच्चे तो 40 से 45 मार्क्स आगे बढ़िए, समझिए क्वेश्चन को कि क्या आपसे वो सॉल्व होने वाला है। दूसरा, बहुत बच्चा कैलकुलेटर लेना भूल जाता है, ये बड़ी समस्या है। मतलब कैसे तुम भूल गए, हम क्लास में भी बुलाते थे तो शायद भूल गए। कैलकुलेटर मत ले जाना भूलेगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर तो एकदम नॉर्मल कैलकुलेटर सर। और मैं ऑलवेज कहूँगा सर कि पेपर 1 की ऑलवेज स्ट्रेटेजी है, जो तुम्हारे हाथ में आ रहा है पहले उसको करो। हिस्ट्री सबसे आसान होता है, स्टैटिक है, मार्क्स उठते हैं, उसको कवर करो, और फिर आता है तुम्हारा DI, उसी अनुसार टाइम को फॉलो करो। पता चले ना हिस्ट्री बना ना करंट अफेयर बना, इसके वही सर 70वीं में वही बहुत सारे छात्रों के साथ सारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे मार खा गए। तो हमको लगता है पहले हिस्ट्री बनाओ, DI बनाओ, एंड लास्ट में करंट अफेयर। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज ऐसे का पेपर हुआ, चलिए जैसा आप लिखे भूले आप, परसों के लिए तैयार रहें। और परसों जो है स्टैट को लेकर सर का हिदायत है कि सबसे पहले तो आप देख लें कि क्वेश्चन कैसा है, आप कितना जल्दी बना सकते हैं, और सिर्फ स्टैट के भरोसे ही नहीं रहना है। स्टैट बहुत लेंदी पूछा जाता है, टाइम टेकिंग पूछा जाता है, काफ़ी समय भी लग जाता है। तो एक आपको बैलेंस करके चलना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को के प्रश्न को जो है वो सॉल्व कर सके और आपका एग्ज़ाम आसान हो सके। तो चलिए परसों फिर हम आएंगे और परसों के प्रश्नों को लेकर डिस्कशन होगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।